एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ गणेश मेला। तो जो जमशेदपुर से उन्हें तो पता होगा कि गणेश पूजा में एक ही कदमा में बहुत बड़ा सा मेला लगता है। तो ये रहा मेला एंड ये मेला का जो आप लोग को दिख रहा होगा ये एंट्रेंस था और आप लोग 3-4 जगह से अंदर जा सकते हो। पंडाल था तो मैं पंडाल के अंदर इसलिए नहीं गई क्योंकि यहाँ से जो है मूर्ति जा चुकी थी और मूर्ति एक बार अगर चले जाए तो फिर मेला में वो पहले की तरह रौनक नहीं होती। तो इसी के लिए फिर पंडाल के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ मैं अपने फ्रेंड से कह रही थी कि लाइटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हर तरफ से लाइट आ रही है। और गाइज अगर मैं सच बताऊं तो बचपन की मेरी ये फेवरेट, मतलब इसे झूला कहेंगे क्या मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बट ये मेरा फेवरेट हुआ करता था। मिक्की माउस, मैं और जो मेरी दीदी, हम लोग बहुत इसमें बहुत जाया करते थे। अब मन करता है कि काश अब भी जा पाते। खैर कोई नहीं। मैं सच बताऊं तो इस बारी मुझे मेला में उतना ज्यादा तो मजा बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि मैं मेला जाती हूँ कि मैं झूला झूलूं और ये सब करूं, पर आप लोग देख ही सकते होगे मौसम बहुत ज्यादा खराब था। आप लोगों को आगे की वीडियो में भी पता चलेगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा सारा कुछ कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे मन अच्छा नहीं हो रहा था, ऐसे में झूला वगैरह जो है वो भी चलते नहीं है अच्छे से और मेला भी कुछ खाली खाली सा हो गया था, क्योंकि मेन बात आज विसर्जन थी तो इसीलिए भी मेला खाली था। एंड मैं इस टाइप की भी हूँ कि मैं ये सब जो आप लोग को दिख रहे होंगे स्टॉल वगैरह, हाँ ये सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे थे, बट मुझे खुद से अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लूं और क्या नहीं। और ये देखिए, ये था जो मेला का सत्यानाश हो गया। इस वजह से मैं मेला नहीं जाती थी, क्योंकि डेली ही बारिश हो रही थी और जिस दिन मैं गई उस दिन भी बारिश हुई। और यहाँ हम लोग ऐसे खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कब बारिश छूटेगी तो मैं जल्दी से घर जाऊंगी। चाची बोले तो मैं आ चुकी हूँ अपने मामा के घर और हम लोग जा रहे विसर्जन देखने। और गाइज यहाँ पे जो बैकग्राउंड में कपड़े सूख रहे थे, आप लोग प्लीज बैकग्राउंड को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुकी हूँ कि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। सबके घरों की यही हालत है, तो मजबूरन सबको अपने कपड़े घरों में सुखाने पड़ रहे हैं। खैर कोई नहीं। और यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं विसर्जन देखने के लिए। आप लोग यहाँ भी देख सकते होंगे, यहाँ पे सारे लोग ऐसे छतरी ले लेके आए हैं कि विसर्जन देख पाए। यहाँ पे काफी तेज बारिश थी फिर भी लोग आए थे, क्योंकि यहाँ पे हर साल बहुत अच्छे से विसर्जन होती है, बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत धूमधाम से, और बहुत कुछ प्रोग्राम वगैरह रखा जाता है, एकदम बहुत ज्यादा चहल पहल होती है। बहुत इस वजह से सारे लोग गए थे, सबको लगा था कि बारिश में भी इंजॉयमेंट हो जाएगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और मैं यहाँ पे इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ओरिजिनल वॉइस में आप लोगों को वीडियो दिखा चुकी हूँ। बिल्कुल भी कुछ भी आप लोगों को ना ही समझ आता ना ही सुनाई देता, इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। और आप लोग देखिए, जो ये पता नहीं है राक्षस है या क्या है, मतलब अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी होती है यहाँ पे। और डांस और ये जो आप लोगों को दिख रही है ना, ये जो पीछे गणेश भगवान की मूर्ति आ रही है, यही मेला जो मैं अभी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ ये उसकी मूर्ति है। वैसे तो गणेश पूजा जो यहाँ पे मतलब जगह जगह जो पंडाल होती है उसकी तो विसर्जन हो जाती है, पर जो ये मेला का जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन ये वाली गणेश भगवान की जो मूर्ति है उनकी विसर्जन होती है। और आप लोग देखिए, इनकी मूर्ति भी काफी ज्यादा सुंदर थी। क्या हो पाया अगर मैं वहां नहीं देख पाई तो मैं यहाँ देख लिया मैंने, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस नॉर्मली हम लोग ने प्रसाद लिया और उसके बाद हम लोग घर चले गए। और फिर गाइज हम लोग पैदल पैदल घर जाने लगे, क्योंकि जहाँ मैं विसर्जन देखने गई थी
वो मेरी नानी के घर से मात्र 5 मिनट की दूरी में है और मेरी नानी के घर मेरे घर से मात्र 1 मिनट की दूरी में है। तो हमें पैदल जाने में कोई हर्ज नहीं था, हम लोग आराम से चले गए और आराम से अगर जो मेला की मैं बात कर रही हूँ वो भी मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी में है। तो मेरे घर से ज़्यादा तो दूर नहीं है, इसीलिए हम लोग बस ऐसे जस्ट पैदल देखने के लिए ऐसे रोड तक गए थे और फिर रोड से सीधा घर आ गए। अगर थोड़ा दूर जाने का होता तो इतनी बारिश में तो हम लोग नहीं जाते, इतना कंफर्म है। हे गाइस, तो मैं घर आ चुकी हूँ। तो आज मैं गई थी मेला और मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट हो ही नहीं रहा था, कुछ चल ही नहीं रहा था, तो मैं क्या व्लॉग करती। और मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेते हैं, तो मैंने ब्लॉगिंग कर लिया। और मेला तो लगा है 10-15 दिनों से यहाँ पे। अगर आप लोग जमशेदपुर से हो तो आप लोगों को पता होगा कि गणेश पूजा के टाइम में यहाँ पे मेला लगता है जो कि 10 से 15 दिन तक रहता है। मैं इस साल नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, बहुत ज़्यादा रोज़ बारिश हो ही रही थी और मुझे बारिश में कहीं जाना, मेला वगैरह जाना पसंद नहीं है क्योंकि बहुत कचकच कचकच हो जाता है। No, God, please, no, no! आज भी जब मैं गई तो मौसम, वैसे सुबह तो बारिश हो ही रही थी, शाम में भी बारिश हो रही थी, फिर जब बारिश कम हो गया, छूट गई, तो फिर मैं गई। पर वहाँ जाने के मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो मेला में तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मैंने कुछ ख़रीदा भी नहीं इस वजह से। तो बस हम लोग गए, थोड़ा बहुत इन्जॉय किया जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और फिर मैं फटाफट से घर आ गई जब बारिश स्टार्ट हो गई, तो क्योंकि मुझे बारिश में ऐसे घूमना भीग भीग के नहीं पसंद है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं घर आ गई। तो और आप लोग मेरे फेस को देख सकते हो कि मैंने फेस में कोई भी मेकअप नहीं किया है। अगर आप लोग को यकीन ना हो कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेचुरली अच्छी लगती हूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। सोचा कि व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूंगी, पर नहीं एंड करूंगी क्योंकि मैं फटाफट से जाती हूँ, चेंज करके आती हूँ और नाइट स्किन केयर करूंगी। उसके बाद मैं ये व्लॉग को यहाँ एंड कर दूंगी। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी आज बहुत सारे रील्स वगैरह पोस्ट किए हैं। और अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो, मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ जाए और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है कुमारी मेघा 4561। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ पे चेंज करके आ चुकी हूँ और ये मेरा कंफर्ट जोन है, मतलब इस ड्रेस में मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। खैर, अब मैं जो चीज़ करने के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। मैं जा रही हूँ अपना जो नाइट स्किन केयर है उसे फॉलो करने के लिए, और ये मेरा फ्लिक्स का फेस वॉश है जो अभी मैंने हाल ही में परचेज़ किया है। जब मैं कुछ दिनों से जो व्लॉगिंग नहीं कर रही थी तब ये मैंने परचेज़ किया है। और इसका अगर मैं आप लोग को रिव्यू दूँ, जब तक कोई प्रोडक्ट को आप 1 मंथ तक यूज़ नहीं करोगे तो आप उसका रिव्यू कैसे दोगे। पर मैं फिर भी बताऊँ तो मैं इसे लगभग 6 से 7 दिन, मतलब 1 वीक हो गए हैं मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे तो ये ठीक है, मुझे तो ये अच्छा लगा, मुझे ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए। पर फ्लिक्स के जो प्रोडक्ट है कहीं कहीं तो दिखा रहे बहुत अच्छे हैं, पर आप अगर देखोगे यूट्यूब वगैरह में, अगर आप सर्च करोगे तो कहीं कहीं उसका रिव्यू ऐसा आ रहा है कि लोग बता रहे हैं कि लगाने के बाद उन्हें फेस में कुछ इरिटेशन हो रही है और बर्निंग वगैरह हो रही है, जलन हो रही है। तो फिर मैं डर गई थी, पर ये मेरे पास आ चुका था। उसके बाद मैंने रिव्यू देखा क्योंकि मुझे इसका सीरम भी परचेज़ करना था। तो फिर मैंने सोचा कि सीरम परचेज़ करें या ना करें, क्योंकि अभी मेरे पास जो सीरम है ना वो बहुत अच्छा है। इससे मेरे सारे पिंपल्स के डार्क स्पॉट्स सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। मुझे मतलब हल्के फुल्के आप लोग को नज़र आएंगे, बट ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्लिक्स का मैं फ्लिक्स का सीरम लूँ या अभी जो मेरा सीरम है मैं वही कंटिन्यू करूँ, क्योंकि फेस के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत ही करिए तो अच्छा है। जो सूट कर रहा है उसे ही आप लोग कंटिन्यू 6 मंथ तक यूज़ करिए, उसके बाद हो सके तो कुछ नए प्रोडक्ट पे आप जंप कर सकते हो। तो मैं देखती हूँ, अगर मैंने ऑर्डर तो कर दिया है पर अगर मेरा मूड चेंज हो तो हो सकता है कि मैं उसे कैंसिल कर दूँ, क्योंकि मुझे टेंशन है कि मेरे फेस के साथ कुछ ना हो जाए। तो अगर मैं अगर 10 रिव्यू भी अच्छे देखती हूँ ना, अगर मुझे एक भी बुरा लगता है तो फिर मेरे मन में वैसे डर सा हो जाते कि क्या करें, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और अभी मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर चुकी हूँ और अभी रात के 12 बज रहे हैं। तो जल्दी से फटाफट से मैं फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कौन से सीरम की बात कर रही थी।
तो मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ और अब मैं टोनर लगाने वाली हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, टोनर में मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्लो आती होगी क्योंकि रात है और सब सो रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को लगाना है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं कॉटन पैड नहीं यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है कि इसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं, तो मैं फटाफट से कर ले रही हूँ। बहुत रात हो गई है। अब हम इसे सूखने के लिए देंगे, मतलब हम इसे सुखाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो अब इसके बाद जो मेन है, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं कौन सा सीरम यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से मेरे एक्ने वगैरह सब कुछ ठीक हो गए हैं, तो मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ। वेट। तो गाइज़, मैं कब से वीडियो में बोले जा रही थी और मैंने देखा नहीं था कि मैंने वीडियो ऑन करा ही नहीं था। तो मैं जो सीरम के बारे में आप लोगों को कह रही थी वो ये है डर्माकोका 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम। तो ये मेरा सेकंड बॉटल है। मैंने पहले भी इसका बॉटल परचेज़ किया है जो कि ख़त्म हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप लोगों को इसे नाइट में ही यूज़ करना है, क्योंकि डे में अगर आप लगा के इससे बाहर जाओगे तो आप लोगों को सनस्क्रीन लगाना बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर उससे फिर प्रॉब्लम करेगी। एंड इसलिए मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग इसे रात में ही करें, क्योंकि रात में लगा के अगर हम अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं तो उससे जल्दी वर्क करता है। जैसे कि मुझे जिसमें जो रिज़ल्ट मुझे मिला है मैं आप लोग को भी वही बताऊँगी। तो कुछ नहीं करना है आप लोग को। डर्माको का जो ये सीरम है इसे आप 2 से 3 ड्रॉप्स बस अपने फेस पे डालो एंड डैप डैप करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और जिन एक्ने नहीं भी है, जिन्हें ब्लैक हेड्स वगैरह है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड तो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जिनके जो एक्ने से सर्वाइव कर रहे हैं वो भी ये सीरम को ज़रूर यूज़ करिए। बहुत अच्छा वर्क करता है। आप लोग मुझे खुद कहोगे कि हाँ, बहुत अच्छा सीरम है और आप लोग के पिंपल्स को ये बहुत जल्दी से क्योर कर देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में मेरी कोई वीडियो आए तो आप लोग उसे मिस ना हो।